Q&A टाइम बॉयज, Q&A टाइम। तो बहुत सारे सवाल पूछे हैं भाई आपने, 405 कमेंट आ चुके हैं, बाप रे बाप। अब देखें, सारे तो लेना पॉसिबल है नहीं, आप भी जानते हैं 400 सवालों का जवाब देना मतलब फिर तो ये वीडियो 3-4 घंटे की हो जाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा सवालों के जवाब दे सके हम। तो मैं पहले अपना ना एक इंट्रो दे देता हूँ बड़ा अजीब सा लग रहा है अपने चैनल पर अपना इंट्रो देना, जिससे आपके बहुत सारे जो कॉमन सवाल है ना एटलीस्ट वो एड्रेस हो जाए। तो गाइज, मेरा असली नाम है शाश्वत मिश्रा। ड्रॉग बाबा इज़ शाश्वत मिश्रा इन रियल लाइफ। और मेरी उम्र 31 साल है। 3 फरवरी 1991, 3 फरवरी 1991 को मेरा जन्म हुआ था। और यूट्यूबर के अलावा मैं एक सेल्स प्रोफेशनल हूँ। फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रिवील नहीं कर सकता यूट्यूब पे। बट मैंने बीटेक किया, मैंने 2009 में अपनी 12th पास करी, उसके बाद 2013 में अपना बीटेक पूरा किया। उसके बाद 2016 में मैंने MBA किया, PGDM जिसको कहते हैं, वो मैंने पूरा किया। और 2016 से लेके अभी तक मैं जॉब कर रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है जो है मेरा, जो मैंने देखा कि बहुत सारे सवालों में यही पूछ रहे हैं कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने मेजर्स क्या किया था। तो मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑप्ट करी थी 11th स्टैंडर्ड में। 12th बोर्ड्स में मेरे 62% मार्क्स थे वो क्यों थे, क्या थे वो एक अलग कहानी है। और उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने करी, जैसे तैसे गिरते पड़ते वो करी, बिकॉज फुटबॉल में अपन लगे रहते थे। मुझे अभी भी याद है, 2nd सेमेस्टर चल रहा था मेरा, अगले दिन केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था और 2010 वर्ल्ड कप चल रहा था। ग्रीस वर्सेस नाइजीरिया देख रहा हूँ मैं रात को 1:30 बजे, और दोनों टीमें अपने ग्रुप से बाहर हो चुकी हैं तो इस तरीके का जुनून था मेरे अंदर फुटबॉल को लेके। तो ये एक छोटा सा मेरा बैकग्राउंड है। एक और सवाल था मेरे बालों को लेके। तो भाई ये जेनेटिक्स है, जो मैं गंजा हुआ हूँ और मैं अपने बाल लूज़ करने लगा था 2015 में, व्हेन आई वाज 24-25 ईयर्स ओल्ड। हल्के हल्के मेरे बाल उड़ने लगे थे और अभी पिछले 1-2 साल में तो ऐसी हालत हो गई थी कि हल्का सा बस एक पैच रह गया था इधर, एंड आई वाज कम्प्लीटली गॉन फ्रॉम हेयर। तो 2 बाल इधर करो, 4 बार उधर करो, वो पसंद नहीं आ रहा था यार ऐसे। तो आई डिसाइडेड टू शेव इट ऑल एंड एम्ब्रेस द बॉल्डनेस। भाई एम्ब्रेस वॉट यू आर, मतलब बिल्कुल आप जो हैं गले लगाए बिल्कुल, और एक्सेप्ट करें जो आप हैं, और मतलब थैंकफुली कैरी कर रहे हैं अपन ये लुक। तो कोई फैशन नहीं है ये, या मैंने कोई मतलब ऐसा स्टेप लिया है कि मैं गंजा ही रहूँगा। मैं हाथ ही नहीं है बाल मेरे, तो मेरे को मतलब अगर आएंगे तो बहुत अजीब सा लगेगा। तो वो जैंगो अनचेन्ड देखिए आपने, उसमें जो स्टीफन का रोल निभाया था ना सैमुअल एल जैक्सन ने, तो अगर बाल आएंगे ना तो मेरे वैसे आएंगे। तो इससे बेटर है कि अपन कुछ बाल ही नहीं रखते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से 30 से 40% क्वेश्चंस का जवाब तो मैंने इस एक मोनोलॉग में दे दिया शुरू के 3 मिनट। अब आइए बाकी क्वेश्चंस का जो है अपन जवाब देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या सवाल पूछे आप लोगों ने मुझसे। तो भैया स्टार्टिंग विद राजू मास्टर ओजी कहते हैं कि हाउ डू यू मैनेज योर वर्क एज वेल एज यूट्यूब साइड बाय साइड, व्हाट वाज योर स्कूल लाइफ लाइक एंड योर मेजर इन कॉलेज। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन 20K। तो भाई राजू मास्टर ओजी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द मीम्स। भाई मीम्स आपके बड़े सॉलिड होते हैं भाई डिस्कॉर्ड पे। यार कैसे मैनेज करता हूँ मैं काम को यूट्यूब के साथ साथ, भाई नींद पे सेक्रीफाइस करके, नॉट गोइंग टू लाई। स्लीप साइकिल बहुत बिगड़ गया, रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी मैं कि इस तरीके का आप रूटीन अपनाएं जो मेरा हो गया है आजकल। रात को 3-4-5 बजे सोना, फिर सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे उठ जाना क्योंकि ऑफिस के कॉल्स आ रहे हैं। सैटरडे संडे को जो है मैं अपनी नींद पूरी करता हूँ। मैं पहले क्रिकेट खेलने जाया करता था हर संडे को सुबह उठ के, सैटरडे शाम को मैं फुटबॉल खेला करता था। सब बंद हो गया है बिकॉज एनर्जी नहीं रहती। जिम जाना मैंने बंद कर दिया 2-2.5 महीने से, जब से आप लोगों का प्यार मिलने लगा है मुझे बहुत ज़्यादा, और एक मोटिवेशन आने लगी है। लेकिन अगेन गाइज, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अपनी हेल्थ पे ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे, जिससे मैं ये जो है एक बैलेंस फाइंड कर पाऊँ अपनी लाइफ में, और हो जाएगा। अभी क्या है, मार्च चल रहा है ना, ईयर एंड क्लोजिंग है, तो प्रेशर थोड़ा सा काम का ज़्यादा है। बट डेफिनेटली फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स चीज़ें जो हैं वर्क पे भी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएंगी। तो आई विल बी बैक ऑन माई यूजुअल रूटीन। थोड़ा जिम विम वापस जाएंगे, स्पोर्ट्स वापस खेलना स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा क्या है, लास्ट क्वार्टर होता है साल का, और मैं सेल्स में हूँ, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो थोड़ा सा जो है प्रेशर ज़्यादा रहता है, बट ठीक है, मतलब इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लेकिन गाइस हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ अपनी स्लीप साइकिल, अपनी फूड हैबिट्स, अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपनी फिटनेस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि जाने तो जान है भाई एट द एंड ऑफ इट। तो यही है भाई, और हेल्दी रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट वाज माय मेजर इन कॉलेज, भाई मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है और मैंने मार्केटिंग से जो है PGDM किया है।
ऑलमाइटी ब्लूज एफसी अंकित भैया इन द चैट बॉयज, ब्रिलियंट, प्राउड ऑफ यू भाई, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। अब द चेल्स भैया, विच वॉज द एपिसोड यू हैड मोस्ट फन रिकॉर्डिंग। यार ये ना आपने भैया बहुत बढ़िया सवाल, येट बहुत मुश्किल सवाल पूछा है यार आपने मेरे से। यार देखिए, बहुत अच्छे वीडियोस, मतलब मेरे को अच्छे वीडियोस क्या, मेरे को कई सारे वीडियोस हैं जो मैंने बनाए हैं जो मुझे लगा था कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छे बने, बट शायद उन्होंने नंबर्स वाइज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट मेरे बड़े दिल के करीब है। तो एक दो मैं, मतलब एक वीडियो नहीं बोलूँगा यार, मैं 2-3 वीडियो का नाम लेना चाहूँगा। एक मैंने बनाया था इंडिया एंड द 1950 वर्ल्ड कप, कि क्यों इंडिया जो है वो 1950 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी क्वालिफाई करने के बावजूद। और एक फालतू सी एक रूमर फैली हुई है कि हमारे पास बूट्स नहीं थे, जूते नहीं थे। तो मैंने वो मिथ को जो है बस्ट किया था उस वीडियो में, और मैंने एक्चुअल रीज़न समझाया था कि वाई इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द 1950 वर्ल्ड कप। मेरा काफ़ी शुरुआती वीडियो में से एक है वो, आई थिंक 7-8 महीने पुराना वीडियो है वो। तो वो एक वीडियो मेरे बहुत ज़्यादा करीब है। एक मैंने पेप और टूकल की डबिंग बनाई थी, जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा था करने में, सिंग करने में, दोनों की क्लिप्स फाइंड करने में और वो डायलॉग्स करने में। डॉन नंबर 1 वो मेरा मतलब वन ऑफ माई मास्टर पीसेज है। मतलब मैं जब भी देखता हूँ ना वो वीडियो, मुझे बहुत हंसी आती है वो देख के। तो वो एक वीडियो जो मैंने री अपलोड भी किया था बिफोर मैन सिटी चेल्सी दिस सीज़न, वो एक्चुअली में काफ़ी पुराना वीडियो। लास्ट सीज़न जब चेल्सी और मैन सिटी का FA कप सेमीफाइनल हो रहा था तब मैंने बनाया था, उसके बाद मैंने अभी री अपलोड किया। तो वो एक वीडियो, और जो मेरा सबसे अच्छा वीडियो है दैट इज़ बाबा नरेट्स, एक सीरीज़ जिसको ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, जिसका सिर्फ एक ही एपिसोड आया था, दैट वॉज द स्टोरी ऑफ लिवरपूल्स अमेजिंग कमबैक 2005 में, जो उन्होंने इस्तांबुल में द मिरेकल ऑफ इस्तांबुल अगेंस्ट AC मिलान। तो उसकी मैंने काफ़ी एक सिनेमैटिक और एक ड्रामेटिक स्टोरी बनाई थी। उसको बनाने में मुझे 3 दिन लगे थे। 3 दिन में मैंने 7-8 घंटे एडिटिंग करी थी, और वो कुछ 8 या 9 मिनट का वीडियो, शायद उससे भी कम का कुछ वीडियो बन के आया। दैट वीडियो इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और डेफिनेटली एक बार टाइम मिलेगा तो दैट सीरीज़ विल रिटर्न। मेरे पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, करेंगे वो। लेकिन बाबा नरेट्स इज़ माई फेवरेट, इट इज़ माई बेस्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू मी टिल नाउ। तो बहुत मेहनत लगी थी उसमें, और मतलब अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो प्लीज़ चेक इट आउट। लिवरपूल फैंस को बहुत मजा आएगा उसमें। फुटबॉल अरीना पूछ रहे हैं, व्हाट ऑल डिफिकल्टीज यू फेस्ड व्हेन यू स्टार्टेड यूट्यूब चैनल एंड व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड। बाय द वे ह्यूज फैन ऑफ योर्स, थैंक यू फुटबॉल अरीना भाई। यार भाई ऐसा है कि डिफ़िकल्टीज़ तो देखो ऐसी सच कुछ नहीं थी, टचवुड, मतलब डिफ़िकल्टीज़ कुछ नहीं आई है। माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई वाइफ हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। भाई आई एम मैरिड बाय द वे, ये भी एक सवाल है बहुत ज़्यादा जो कॉमनली पूछा जा रहा है। 4 साल हो गए भाई मेरी शादी को। 18 फरवरी 2018 को आपके ड्रॉग बाबा की शादी हो गई थी, ड्रॉग भाभी के साथ तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है, उनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे फ्रेंड्स हैं, तो शुरू में आप देखेंगे ना तो मैंने गलतियां बहुत करी हैं। गलतियां एज इन कि मतलब मैं कंटेंट मेरा शायद उतना अच्छा नहीं होता था। मतलब मैं अभी अपने पुराने वीडियो देखता हूँ ना तो मैं खुद नहीं देख पाता हूँ। तो वो मैंने चीज़ें सुधारी, अपना बोलने का तरीका चेंज किया, टेक्निकल जो चीज़ें थी एस्पेक्ट्स उन पे काम किया। मोटिवेटेड मैं इसलिए रहता था क्योंकि मैं ये है ना, कभी भी नंबर्स के लिए इनिशियली नहीं किया मैंने ये कि मैं यार ये अपने लिए कर रहा हूँ। मैं काम से फ्रस्ट्रेट हुआ, किसी और चीज़ से परेशान हुआ, आके वीडियो बना दिया, अपने व्यूज़ जो रख दिए, एंड दैट्स हाउ आई वॉज मोटिवेटेड। और कभी कोई वीडियो अच्छा परफॉर्म करता था तो और मोटिवेशन होती थी। फिर वो तो है ना, वन थिंग लीड्स टू अनदर, इस तरीके से चलता रहा। और मतलब डिफ़िकल्टीज़ या टचवुड नहीं थी, बस डिफ़िकल्टी होती है खुद को मोटिवेटेड रखना कि यार कोई कंटेंट नहीं देख रहा, 15 व्यू आ रहे हैं वीडियो पे, 35 व्यू आ रहे हैं, 40 व्यू आ रहे हैं। तो उस माइंडसेट से ना खुद को लड़ते रहना पड़ता है, और एक बिलीफ रखना पड़ता है कि आज नहीं तो कल मेरी कोई ना कोई वीडियो क्लिक करेगी, मेरा कंटेंट जो है वो लोग पसंद करेंगे। फीडबैक लेते रहें जो आपके आसपास लोग हैं उनसे कि कैसे आप और बेटर कर सकते हैं काम, हेल्प लेते रहें। बहुत सपोर्टिव है हमारी कम्युनिटी भी भाई, टचवुड बहुत अच्छे लोग हैं हमारी इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी में। जो भी यूट्यूब पे क्रिएटर्स हैं सारे ही बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करी है सबने मुझे। तो इन सब चीज़ों से चैनल है जो धीरे धीरे टचवुड ग्रो करने लगा। तो शिनली पूछ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बाबा, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन अमिड योर डे ऑफिस एंड नाइट मैच डे। असल भाई सही बताऊँ तो अभी कुछ टाइम नहीं मिल रहा है और कुछ करने का, बट आई लाइक टू ट्रैवल, जो हो नहीं पा रहा था पिछले 2 साल से कोविड से। तो मैं अभी लास्ट मंथ गया था गोवा घूमने, और मेरी 4th एनिवर्सरी थी, तो उसकी वजह से मेरी 4th एनिवर्सरी थी तो वो सेलिब्रेट करने मैं गोवा गया था। तो मुझे यार जिम जाना पसंद है, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है। दिन भर में मैं यही कोशिश करता हूँ कि कुछ मतलब स्पोर्ट्स करूँ, कुछ जिम में टाइम बिताऊँ। लेकिन जब से ऑफिस का थोड़ा सा काम ज़्यादा हुआ है और यूट्यूब भी, अब देखिए जैसे आप
जनवरी के बाद से आप भी जानते हैं कि फ़ुटबॉल का बहुत बिजी सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो टाइम थोड़ा मिल नहीं पाता है इन 2 चीज़ों के अलावा। ज़्यादा नींद पूरी हो जाए वही बहुत है। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और टाइम मिलता है तो मैं मूवीज़ देख लेता हूँ, कुछ सीरीज़ देख लेता हूँ। बट अब वो तो होता ही नहीं है। मतलब बैटमैन मैंने आई थिंक थिएटर में बहुत टाइम बाद कोई मूवी देखी थी, तो वही है। तो ये सब चीज़ें हैं। संतोष कुमार सेठी भाई कह रहे हैं कॉन्ग्रेट्स फॉर 20K। हाउ डज़ योर वाइफ हेल्प यू थ्रू द जर्नी? डज़ योर वाइफ वॉच फुटबॉल एंड विच क्लब शी सपोर्ट्स? यार भाई, उनके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, और उनका बेहतरीन अनकंडीशनल सपोर्ट है। और इनिशियली थंबनेल्स भी वही बनाती थी मेरे, क्योंकि मेरे में बिल्कुल क्रिएटिविटी नहीं है। और अभी भी मैं कहीं फंसता हूँ या मुझे कोई डाउट होता है तो शी इज़ द फर्स्ट पर्सन दैट आई टॉक टू कि यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये करूँ कि ये ना करूँ, इस पे वीडियो बनाऊँ कि किस पे वीडियो बनाऊँ। और मतलब वो मेरे को आइडियाज़ देती हैं, बहुत सपोर्टिव है यार। मतलब उनके बिना कुछ नहीं है, कुल मिला के ज़ीरो। आई विल बी ज़ीरो विदाउट हर, बिल्कुल डेफिनेटली। मतलब 100% उनका सपोर्ट है। और यार वो फुटबॉल मतलब मेरी वजह से मैंने बिगाड़ दिया, आप कह सकते हैं उनको, और फुटबॉल देखना स्टार्ट किया मेरी वजह से। वो इंटरेस्ट लेती हैं, दैट इज़ ऑल्सो ह्यूज सपोर्ट फॉर मी। तो वो चेल्सी को ही सपोर्ट करती हैं ऑप्शन नहीं है उनके पास और कोई। तो यही है यार अभी, मतलब शी सपोर्ट्स चेल्सी बिकॉज ऑफ। मेहुल भाई बोल रहे हैं बाबा, व्हेन डू यू प्लान टू गो टू स्टैमफोर्ड ब्रिज? डू क्लब स्पॉन्सर देयर फैन क्लब्स? कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन 20K। यार सेकेंड पार्ट तो अभी ऐसा कुछ आया नहीं है क्लब्स की तरफ से कि वो कुछ करेंगे फैंस के लिए, लेकिन जल्दी नेक्स्ट सीज़न डेफिनेटली आई हैव अ प्लान कि जाने का। वो कौन से मंथ में होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पेंडेमिक की क्या स्थिति रहती है, फाइनेंसिस की स्थिति क्या रहती है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उन पे डिपेंड करेगा। काम से छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इतने सारे दिन के लिए, क्योंकि अगर जाएंगे वहाँ पे तो यार करीब 2-3 हफ्ते तो बिता के आएंगे ही ना। मतलब सिर्फ जाके स्टेडियम में मैच देख के वापस आना मेरा मकसद नहीं है। अब मैं जाऊँगा तो पूरे सारे ही स्टेडियम्स मेरे को फिर कवर करने हैं अच्छे से, और एक अच्छी सी एक जर्नी करनी है, तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। होपफुली नेक्स्ट सीज़न ये हो सकता है। प्रशांत भाई पूछ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बाबा एंड लव फ्रॉम नेपाल, लव यू टू ब्रो, एंड माई क्वेश्चन टू यू इज़ व्हाट इज़ योर सजेशन टू द न्यू कंटेंट क्रिएटर्स? भाई ये बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है। तो यार मैं सबको यही बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। आदत डालो वीडियो बनाने की, बस। ये मत सोचो क्या माइक यूज़ करना है, क्या कैमरा यूज़ करना है, हिंदी में बात करूँ, इंग्लिश में बात करूँ, कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ, फ़ोटोज़ कहाँ से उठाऊँ, किस चीज़ पे कंटेंट बनाऊँ, कौन से क्लब पे कंटेंट बनाऊँ ना बनाऊँ। आदत डालो। अगर आप एक बार पहले 30-40 वीडियोस डाल दोगे ना, मतलब कि आपकी एक आदत बन जाएगी डेली बेसिस पे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स, कि मतलब चाहे नंबर्स नहीं आ रहे हैं तब भी आप लगे हुए हो, आप वीडियोस बना रहे हो, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। फिर आपको एक अंदर से मोटिवेशन आएगी और फिर आप अपने लिए करोगे। और जब आप अपने लिए करते हो ना, फिर आप केयर ही नहीं करते कि भाई ये वीडियो चला नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं, आपको मज़ा आने लगेगा वो करने में। तो आपको मज़ा दिलाना है। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार मैं यूट्यूब करूँगा तो मेरे इतने दिन में इतने सब्सक्राइबर्स और इतने व्यूज़ हो जाने चाहिए तो मज़ा आएगा, तो एक अगर आपने दिमाग में टारगेट बना लिया ना तो आप नहीं कर पाओगे। लेट इट ग्रो ऑर्गेनिकली। चीज़ें होती हैं और अपने आप होती हैं। मतलब मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी जो मेरे फेलो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इस चीज़ का एग्जाम्पल है। बट हार्डवर्क बहुत है और नेवर से डाई एटीट्यूड होना चाहिए, और आपको डीमोटिवेशन नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना शुरू में, खुद के माइंड से लड़ना है आपको, कि आपका माइंड आपको बहुत बोलेगा छोड़ना है यार, भाई रोज़ वीडियो डाल रहा है, व्यूज़ ही नहीं आ रहे, क्यों लगा हुआ है फालतू में, मतलब इतनी मेहनत करता है कुछ होता भी नहीं है। तो मतलब इस सब के अलावा आप सोचिए, मतलब तो ये इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं आने चाहिए सब, फर्स्ट ऑफ ऑल। और आदत डालो कंटेंट बनाने की। एक बार आदत डल जाएगी ना तो देन यू विल बी ऑन योर वे। फिर किससे कोलैब करना है, किस चीज़ पे कंटेंट बनाना है, कैसे प्रमोशन करना है, वो सब चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले आती है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग में हो, चाहे आपके स्पोर्ट में हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। पहले आपको पढ़ाई करनी है तो आप पहले पढ़ने की आदत डालोगे ना, कि रोज़ मेरे को 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना है। फिर आप जाओगे, अच्छा आज मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ना है, आज मुझे फिजिक्स पढ़ना है, आज मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, तो वो चीज़ें। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को ले सकते हैं। अंकुश भाई थैंक यू सो मच। अंकुश भाई पूछते हैं कि हाउ एंड व्हेन यू थॉट टू बी अ यूट्यूबर विद फुटबॉल कंटेंट, you are trolled for being bald, but how you cope with the society and how you overcome the circumstances and moved on, your inspiration in life और YouTube। यार देखो, यूट्यूबर तो मैं इसलिए बना, मैं आपका फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन का जवाब एक ही सेंटेंस में दे देता हूँ कि जो फुटबॉल पे जैसे अपन बात करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं अपने, मतलब
किसी भी मतलब ग्रुप में करते हैं, अपने फ़ैन क्लब्स में करते हैं। तो मुझे लगा था कि यार ये मैं कर सकता हूँ। मतलब मेरा क्या है, एक सर्टिफाइड चेल्सी करके एक सीरियल आता है, मतलब एक सर्टिफाइड चेल्सी करके एक प्रोग्राम आता है टीवी पे। तो मैं पिंक सिटी ब्लूज़ का फाउंडर हूँ, विच इज़ द ऑफिशियल सपोर्टर्स क्लब फॉर चेल्सी इन जयपुर। तो हमको बुलाया गया था, हमारी अच्छी सी उन्होंने स्टोरी बताई थी और फिर हमारा इंटरव्यू भी लिया था उन्होंने मेरे साथ। मेरे 2 को फाउंडर्स थे उनके साथ। तो हम सब ने एक अच्छा सा वहाँ पर हमारा एक प्रोग्राम आया था, टेलीकास्ट हुआ था। तो मेरे को ये लगा था कि जब मैं टीवी पे ये कर सकता हूँ, मैंने ट्राइपॉड खरीदा था उसके लिए, क्योंकि मेरे को फ़ोन को सेट करने के लिए एक जगह चाहिए थी। तो मैंने जब ईयरफोन को ट्राइपॉड पे रखा, मैंने कहा यार ये मैं कर सकता हूँ टीवी के सामने, सबके सामने, तो ये मैं मतलब यूट्यूब पे क्यों नहीं कर सकता। तो आज तक मैं वही ट्राइपॉड इस्तेमाल करता हूँ अपना फ़ोन माउंट करने के लिए, जो मैंने तब लिया था। तो थैंक्स टू दैट सर्टिफाइड चेल्सी, वो मेरी इंस्पिरेशन थी। फिर लॉकडाउन भी लगा तो थोड़ा टाइम भी मिला, मैंने तो कहा यार चेक कर सकते हैं ये। तो आप देखेंगे, आप मेरे पुराने वीडियोज़ पे चले जाएँ एकदम, तो मैं गाड़ी में बैठ के बना रहा हूँ, कभी कोई दोस्त मिल गया उसके साथ बना रहा हूँ। उसके बाद मार्च से लास्ट ईयर मैंने रेगुलरली कंसिस्टेंटली वीडियोस डालने चालू करे और यहाँ पर हैं हम आज। और जहाँ तक बॉल्ड होने की बात है, तो यार देखो, मैंने ये देखा है लाइफ में कि जो लोग किसी और की फिजिकलिटी पे कमेंट करते हैं ना, जैसे कोई किसी को काला बोलता है, मोटा बोलता है, छोटा बोलता है, पतला बोलता है, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने अंदर की किसी चीज़ को लेके इनसिक्योर होते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा बोलता है ना, तो वो खुद आदमी परेशान है अपने जीवन से, तो उस पर ध्यान ही नहीं देने का। उसको आपको बोल देना है कि यार आई फील सॉरी फॉर यू, कि तुम्हारे पास कुछ और टाइम नहीं है कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। तो मेरे को कोई ट्रोल नहीं करता है, मतलब मैं तो क्या है कि हंसी मजाक करना मुझे बहुत पसंद है। और मैं जहाँ जाता हूँ, मतलब मेरे को पसंद ही नहीं है कि कहीं पे भी डल एनवायरनमेंट और किसी भी तरीके की कोई, मतलब इस तरीके की बातें करते हैं ना सब कि यार क्या है क्या नहीं है, तो मेरे को वो सब पसंद नहीं है। तो मेरे को अगर कोई बोलता भी है कि तू बॉल्ड है और ये है, तो मेरे को मतलब मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ उस पर। तो जैसे मैं क्या, जब गंजा हो रहा था ना, तो लोग मुझे कहते थे अरे तू गंजा हो रहा है, तेरे बाल उड़ रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा यार मैं चूतिया थोड़ी हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, कांच में अपनी शक्ल देखता हूँ, मुझे भी पता है मेरे बाल उड़ रहे हैं। तो अगर कोई गंजा हो रहा होता आदमी, उसको बताती दुनिया अरे यार तेरे बाल उड़ रहे क्या हुआ, अरे उसको भी पता है भाई, वो ज़्यादा आपसे परेशान है अपने हेयर लॉस को लेके। तो लोगों को समझ नहीं आता कि वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको मतलब हेल्प नहीं कर रहे हैं आपकी, वो आपको और ज़्यादा मतलब परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है। तुम्हारा तो यार वेट पुट ऑन हो गया, तू तो मोटा हो गया यार, तेरी तो हाइट छोटी है, तू तो गंजा हो रहा है। तो ये सब वो लोग करते हैं जो अपनी फिजिकलिटी को लेके कुछ कमी महसूस करते हैं, कुछ अपने अंदर इनसिक्योर होते हैं। तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उनमें है। तो आपको भी अगर कोई ऐसा कुछ बोलता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एम्ब्रेस योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट इन हु यू आर एंड यू आर द बेस्ट। आपको कोई और नहीं बताएगा कि आप कैसे दिखते हो, आप बहुत अच्छे हो जैसे भी हो आप। तो कॉन्फिडेंस हमेशा अपने आप को ऊपर रखना है अपना। ओवरलोड एडिट्स बोल रहे हैं, बाबा हाउ डिड यू मेट ऑल 4 लपाटे एंड हाउ वॉज द एक्सपीरियंस विद देम टिल हेयर इन दिस जर्नी ऑफ यूट्यूब एंड पर्सनल लाइफ। बाय द वे लव योर कंटेंट बाबा एंड होप यू अचीव ऑल यू वॉन्ट इन लाइफ। थैंक यू सो मच भाई। यार इसकी शुरुआत हुई थी जब मुक्तेश ने मुझे अप्रोच किया था एक कोलैब के लिए। तो पहला हमारा कोलैब था मुक्तेश के चैनल पे, जिसमें मैं, मुक्तेश, दिव्यांश और नितिका थे, इंडिगॉफ से नितिका थे। तो हम 4 लोग थे। तो वहाँ पर हमारा जो है पहला इंटरेक्शन हुआ था, मुक्तेश और दिव्यांश से मेरी पहली इंटरेक्शन वहाँ हुई थी। उसके बाद मेरी मोहक से मुलाकात हुई थी जीशान भाई के एक पॉडकास्ट पे, टॉक फुटबॉल HD पे। तो वहाँ से मैं मोहक से टच में आया और एक मेरे को यूनाइटेड कंटेंट क्रिएटर के साथ वैसे ही काफ़ी बातें करनी थी। तो वहाँ से मैं मोहक से मिला और फिर हम चारों ने कोलैबोरेशन किया मेरे चैनल पे। तो इस तरीके से हमारी केमिस्ट्री बैठी कि मतलब आप मान लोगे कि ऐसा लगता ही नहीं था कि हम पहली बार मिले हैं हम चारों ही। मतलब इतनी हम बकवास करते हैं ना, हमारा जो चारों का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और उसमें काम की बात तो होती नहीं है, सिर्फ बकवास चलती रहती है। और सिर्फ यूट्यूब के लिए हम बात नहीं करते एक दूसरे से। अगर चारों में से किसी को भी प्रॉब्लम भी होती है ना कुछ, तो सबसे पहले बोला जाता है कि भाई आओ कॉल पे, कुछ डिस्कस करना है। तो हम अपनी पर्सनल लाइफ भी एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। हम इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं चारों एक दूसरे को। और ये टचवुड, मतलब आप मानिए कि हम बहुत लकी फील करते हैं कि हम कंटेंट क्रिएटर से ज़्यादा भाई हैं चारों। और
भगवान करे कि हमारा जो ये कमराडरी है, ये हमारी जो सिनर्जी है, इसी तरीके से चलती रहे। और आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से हम चारों एक साथ ग्रो कर रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। और कंपटीशन नहीं है हम चारों में, मतलब हम ज़रूर नज़र रखते हैं एक दूसरे के नंबर्स पे, और हम डिस्कस भी करते हैं, और हम बताते हैं कि क्या हमने सही किया, क्या मैंने सही किया, क्या दिव्यांश ने सही किया, क्या मोहक ने सही किया, क्या मुक्तेश ने सही किया कि उसके ये नंबर्स बढ़े। तो हम बाकी 3 लोग, अगर कोई एक जना बताता है तो बाकी 3 लोग भी उस चीज़ को इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की रिलेशनशिप है हमारी, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है आजकल। और मैं भाई सही में चाहता हूँ कि नज़र ना लगे इस चीज़ को, और ये हमेशा चलती रहे। तो ये है एक स्टोरी 4 लपाटे की। और अगर लपाटे तुम देख रहे हो तो WWE में पिटने वाले हो तुम बहुत तेज। निशांत भाई पूछ रहे हैं कि व्हाट मेड यू सपोर्ट चेल्सी एट द टाइम व्हेन यू स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल, व्हाई नॉट लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, टॉटनहम, विच प्लेयर अदर देन ड्रॉगबा वाज एंटरटेनिंग फॉर यू इन द प्रीमियर लीग। तो यार पहली बात तो मैंने एक फ़ैन फीचर आया था मेरा, द स्टोरी ऑफ ड्रॉगबा, मैंने एक वीडियो भी डाला है इसमें। तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि मैं एक चेल्सी फ़ैन कैसे बना था। तो मैं FIFA 2000 से FIFA खेल रहा हूँ, और उसमें एक ही टीम होती थी ब्लू कलर की जर्सी में, जिसके स्टैट्स डिसेंट होते थे। तो आप कोई भी फीफा गेम चालू करोगे तो डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश प्रीमियर लीग ही आता है। मैं ब्लू हाउस में था अपने स्कूल में, तो ब्लू मेरा फेवरेट कलर था। तो एक ही टीम जिसकी जर्सी ब्लू है और स्टैट्स डिसेंट है वो थी चेल्सी। तो मैंने चेल्सी ली, चेल्सी से मैं खेलने लगा फीफा में। अप टू 2004 फीफा में चेल्सी से ही खेलता था। उसके बाद मैं टीवी पे देखने लगा फुटबॉल, और उसमें मैंने चेल्सी देखी। दैट वाज पीक जोसे मरीनियोस चेल्सी, जब चेल्सी जीतने लगी, 2 टाइटल बैक टू बैक जीते हमने, रोमन अब्रामोविच के जस्ट बाद की बात है। तो मैंने कहा यार ये टीम तो रियल लाइफ में भी बड़ी बढ़िया है। एंड ड्रॉगबा वॉज द स्ट्राइकर, और कप फाइनल्स में ड्रॉगबा आपको पता ही है कि क्या करते थे। तो ड्रॉगबा बिकेम माई फेवरेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, एंड चेल्सी बिकेम माई फेवरेट टीम। बस प्यार हो गया वहाँ पे मेरे को चेल्सी से। और विच प्लेयर अदर देन ड्रॉगबा, यार ये बड़ा आपने टफ क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज आई हैव सीन लेजेंड्स प्ले इन द प्रीमियर लीग। चलिए मैं इसका एक नॉन चेल्सी प्लेयर का जवाब देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ड्रॉगबा के अलावा टेरी, चैक लैम्पार्ड, एशली कोल ये बोलूँगा तो मतलब मज़ा नहीं आएगा। मैं कहूँगा स्टीवन जेरार्ड वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट मिडफील्डर्स दैट आई हैव एवर सीन प्ले इन द प्रीमियर लीग। मतलब स्टीवन जेरार्ड और वेन रूनी, ये 2 प्लेयर्स थे जो मतलब मेरे को लगता था कि भाई काश चेल्सी में आ जाते तो मज़ा आता। और एक बार हुआ भी था ऐसा। स्टीवन जेरार्ड ने खुद इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया है कि जोसे मरीनियो ने ऑलमोस्ट मुझे कन्विंस कर लिया था लिवरपूल छोड़ के चेल्सी ज्वाइन करने के लिए। इन 2005 इट वॉज आई थिंक। तो वो चीज़ है। तो ये दीज 2 प्लेयर्स। कानव बंसल कह रहे हैं कि हाउ डिड यू रिएक्ट टू जॉन टेरी स्लिप, हाउ डिड यू डील रिकवर विद द हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, बाकी फुटबॉल रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड डू यू वॉच क्रिकेट, इफ़ सो व्हाट इज़ योर फेवरेट मेमोरी एक्सेप्ट द वर्ल्ड कप विन। यार देखो हार जीत तो है ना, गेम का पार्ट है। तो इट वॉज एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग, रात भर रोया था, सो नहीं पाया था। लेकिन ठीक है, फिर लाइफ मूव्स ऑन, तो डील कर लिया उस हार्ट ब्रेक से। उसके बाद आप देखो 2012 में 4 साल बाद हम चैम्पियंस लीग जीत गए। तो लाइफ हैज़ दिस फनी वे ऑफ बैलेंसिंग इट सेल्फ आउट। तो 2008 में जब हम डिज़र्व करते थे तब हम नहीं जीत पाए, लेकिन 2012 में शायद ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट द नाइट वी डिड नॉट प्ले गुड फुटबॉल, बट वो शायद डेस्टिनी में लिखा था, इट वॉज रिटन इन द स्टार्स कि हमको जीतनी है, तो हमने वो चैंपियंस लीग जीत ली। तो 2012 वाला फाइनल अगर बायर्न म्यूनिख जीतती ना तो कोई ये नहीं कह सकता था कि वो डिजर्व नहीं करते हैं। जिस तरीके के अगर आप स्टैट्स भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मैच हुआ था वो। तो ठीक है, एक हारे एक जीते, बट दुख इस बात का था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से हार गए थे बस, क्योंकि डायरेक्ट राइवल से आप हारते हो तो ज़्यादा दुख होता है। ओके, डू आई वॉच क्रिकेट। भाई मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, और माई 2 फेवरेट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम आर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा छाप छोड़ी है मेरे दिमाग पे। ऑब्वियसली वन हैज़ टू बी सचिन तेंदुलकर, जिनको हम देख के बड़े हुए हैं सब, एंड सेकंड इज़ MS धोनी। MS धोनी का मैं भक्त हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि जब मैंने लाइफ में अपना पहला मैच देखा था क्रिकेट का स्टेडियम में, तो इट वाज MS धोनी हिटिंग श्रीलंका फॉर 183 रन्स, और वो जयपुर में हुआ था मैच, अगर आपको ध्यान हो तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल मैच, फर्स्ट एवर क्रिकेट मैच जो मैंने स्टेडियम में देखा था, और उसमें MS धोनी ने 183 रन बना दिए थे, 10 छक्के मारे थे उस इनिंग्स में। तो वो मेरे अंदर ऐसा वो मतलब कीड़ा लगा MS धोनी का, और फिर वो कैप्टन भी बन गए 1-1.5 साल बाद उस टीम के, और फिर हमने सारी ICC ट्रॉफीज जीती, टेस्ट में नंबर 1 टीम बने अंडर MS धोनी। तो दैट्स वाई ही इज़ माई फेवरेट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम अलॉन्ग साइड सचिन तेंदुलकर। और आई वॉज एब्सोल्युटली टैटर्ड एंड एब्सोल्युटली ऑन माई नीज। मैं रोने लग गया था बुरी तरह व्हेन ही गॉट रन आउट इन दैट सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द 2019 वर्ल्ड कप।
तो बहुत दुख हुआ था बिकॉज आई न्यू दिस इज़ धोनीज लास्ट गेम फॉर इंडिया और जिता नहीं पाया। और जिस तरीके से वो ओवर की शुरुआत करी थी अगेंस्ट लॉकी फर्ग्यूसन, मुझे लगा था कि शायद वो मैच को निकाल लेंगे, बट ठीक है, हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, बट ही डिड हिज पार्ट फॉर इंडियन क्रिकेट। तो मतलब दीज टू क्रिकेटर्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। निशान अधिकारी भाई कह रहे हैं विच क्लब डू यू सपोर्ट आफ्टर चेल्सी एंड विच कंट्री डू यू सपोर्ट इन अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप। तो यार देखो, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में तो मेरी टीम हर बार चेंज होती है, क्योंकि इंग्लैंड ने इतनी बार मेरा दिल तोड़ा है ना कि अब मैंने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो देखते हैं, एक बार वर्ल्ड कप आएगा उसके एक हफ्ते पहले मैं बता दूंगा कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम चेल्सी आई सपोर्ट AC मिलान। रेसल यूनिवर्स पूछ रहे हैं कि बाबा टेल अस अबाउट योर बेस्ट फुटबॉलिंग मेमोरी। यार देखो, ऐसे तो चूज़ करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं 15-16 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक पूछते हो ना तो मैं ऑब्वियस नहीं बताता। मतलब इट वोंट बी 2012 चैम्पियंस लीग फाइनल, 2021 चैम्पियंस लीग फाइनल, ये सब तो ठीक है, ऑब्वियस है। प्रीमियर लीग जीतना, FA कप्स जीतना। एक ना बहुत इंपॉर्टेंट मैच थी हमारी 1920 सीज़न में, जब दिसंबर लास्ट में, मतलब आई थिंक इट वाज 30 और 31 दिसंबर, जब हम आर्सेनल से खेल रहे थे एमिरेट्स में एंड वी वर ट्रेलिंग 1-0 और हमने कुछ लास्ट के 7 मिनट में 2 गोल मार के मैच जीत लिया था। टैमी अब्राहम स्कोर्ड द विनर। उस दिन के हम स्क्रीनिंग करा रहे थे एक पब में और अराउंड 70 पीपल केम टू वॉच दैट स्क्रीनिंग, जिसमें से आधे चेल्सी फैंस थे और आधे आर्सेनल फैंस थे। और मेरे लिए बड़ी प्राउड फीलिंग थी वो, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था कि जयपुर जैसी सिटी में मैं ऐसा एक कभी कल्चर ला सकता हूँ जहाँ लोग आ रहे हैं फुटबॉल मैच देखने रात को। तो वो एक बड़ी अमेजिंग मेमोरी है मेरी। और हम जीत भी गए, लैम्पार्ड का वो सेलिब्रेशन, और वो मेरे लिए एक दिल के करीब है। वो जो 1920 वाला सीज़न है ना, जब हम पे ट्रांसफ़र बैन लग गया था, देयर वाज नो एडन हैजार्ड, फ्रैंक लैम्पार्ड वाज मैनेजर ऑफ दिस वेरी यंग टीम, और समहाउ ही मेड अस फिनिश 4th इन द लीग। 4th आए थे हम और हम FA कप के फाइनल तक गए थे। तो वो बड़ा एक अंडररेटेड सीज़न है, बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के करीब है। तो या दैट वुड बी माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेमोरीज। एक फेवरेट तो चुनना नामुमकिन है। ऑप्टिमस पूछ रहे हैं हु वुड बी द वन प्लेयर यू वांट योर क्लब टू साइन एट वॉट एवर कॉस्ट योर क्लब हैज़ टू पे टू साइन हिम। भाई लियोनल मेसी, बिकॉज आई वांट टू सी हिम इन द प्रीमियर लीग, एज सिंपल एज दैट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल बिकॉज ही इज ऑलरेडी प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो आई वांट मेसी, और मेसी एक बार चेल्सी आ गया, मज़ा आ जाएगा। ताहा खान पूछ रहे विच करंट प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट इज बेस्ट बाय योर ओन रैंकिंग, नॉट विद करंट फॉर्म बट ओवरऑल। भाई बहुत ग्रेट्स देखे हमने, विराट कोहली को देखा है हमने, AB डिविलियर्स को देखा है रिसेंट टाइम्स में, जो रूट हैं, केन विलियमसन है, लेकिन भाई जो स्टीव स्मिथ ने किया है ना भाई, मैंने ऐसा नहीं देखा किसी भी क्रिकेटर को कि एक लेग स्पिनर के तौर पे स्टीव स्मिथ जो है वो टीम में आए थे एंड ही बिकेम दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। अगर वो बॉल टेम्परिंग वाला किस्सा नहीं हुआ तो, उन पे बैन नहीं लगा होता, तो आई डोंट नो व्हाट ही कुड हैव अचीव्ड। और भाई स्टीव स्मिथ फॉर मी टेस्ट में, मतलब मैंने इतना रेजिलियंट, इतना डिसिप्लिन्ड, इतना अनऑर्थोडॉक्स, मतलब ही इज़ नॉट प्लीजिंग टू आई, देखने में मज़ा नहीं आएगा आपको। मतलब धोनी वॉज ऑल्सो नॉट प्लीजिंग टू आई, धोनी की बैटिंग भी देखने में ऐसे एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लगती थी, धोनी वॉज नॉट क्लासी। लेकिन एक होती है ना ग्रिट, डिटर्मिनेशन, वो है स्टीव स्मिथ की बैटिंग में, और भाई आउट करना तो नामुमकिन नहीं हो जाता था कभी कभी उनको। तो स्टीव स्मिथ भाई, मतलब इन द रिसेंट मेमोरी जो मुझे याद है। तो गाइज़ ये था 20 के स्पेशल Q&A। आई होप आपको मज़ा आया होगा। यार सॉरी जिनके मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाया, मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर मैं सबके क्वेश्चंस लेता ना तो ये वीडियो 2-3 घंटे का बन जाता। तो ये भाई मतलब बहुत ज़्यादा आपका प्यार और सपोर्ट रहा है जिसकी वजह से हम इतना आगे बढ़ पाएँ, और अभी तो हमको बहुत आगे जाना है। तो थैंक यू सो मच यार टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट जो है उसको बरकरार रखें, और जल्दी ही 30 के, 40 के, 50 के सारे Q&A अपन करेंगे। एंड आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस यार फुटबॉल रिलेटेड थी जिनकी हम तो बात करते ही रहते हैं यार यूजुअली, तो हम एनीवेज ले लेंगे। तो वो मैंने इसलिए जानबूझ के नहीं लिए, मैंने नॉन फुटबॉल रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा उठाने की कोशिश करे, जो मुझे लगा कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या डेली बेसिस पे जिनकी हम बात कम करते हैं। तो आई होप यार आपको अच्छा लगा होगा Q&A, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच अगेन, दिल से लव यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई। मैं इमेज PNG की बीट है मेरे कोई अनजानी घटना तो आई गेस कि कोई ये मेरे बार्स नाचे जैसे बार मोहिन।